हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो सभी को नए साल की शुभकामनाएं। प्यारा प्यारा साल खुशियां लाए आप सबके लिए, हम सबके लिए। तो आज है प्रदोष व्रत, साल का पहला, जो कि हर मास कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को आती है। पर जब यह गुरुवार को पड़े, यानी कि आज वीरवार को, तो इसे गुरु प्रदोष कहते हैं। प्रदोष व्रत का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। प्रदोष व्रत की पूजा सुबह और प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वैसे तो आज का सारा दिन ही शुभ है, 10 बजे तक। तो भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करने का बहुत महत्व है। गुरु प्रदोष व्रत की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से ही जीवन के सारे संकट दूर होते हैं और जो ग्रह नक्षत्र का भी है वो शुभ प्रभाव मिलता है। तो पढ़ते हैं ये कथा। तो गुरु प्रदोष व्रत कथा। एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत और गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं कि आखिरकार है वो कौन है। तो वृत्तासुर बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्रथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। ये बातें वो शिवजी को कह रहा था, इस तरह की बातें करी उसने। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। क्योंकि स्त्री के बारे में बोला उन्होंने। तो मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान मान से नीचे कर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है। अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। तो इस तरह बोलो, जय बोले भगवान की जय, शंकर की जय। और आज मैं आपको ये बताती हूँ कि जो गुरु प्रदोष व्रत की पूजा विधि कैसे करनी है। कि प्रदोष व्रत जो है यह काल यानी सूर्यास्त के बाद की जाती है। प्रदोष काल कहते हैं कि प्रदोष काल में भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसे में उनका विधि विधान से पूजन अवश्य करें। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें, हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें, फिर मंदिर स्वच्छ करें और भगवान शिव का पूजन करें। दिन भर व्रत रखें और शाम के समय यानी प्रदोष काल में भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, गंगाजल, धूप, दीप और फूल चढ़ाए। इसके बाद घी का दीपक जलाए और प्रदोष व्रत कथा पढ़े। फिर भगवान शिव की आरती करें और अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत खोले। अगर आप पूजा वगैरह कर सकते हैं, व्रत नहीं कर सकते लेकिन पूजा करें, भगवान का नाम ले, कथा सुने, मंदिर जाए, तो गुरु प्रदोष व्रत का महाउपाय सुन लीजिए। गुरु प्रदोष व्रत वाले दिन गुड़लक पाने के लिए नहाने के पानी में 1 चुटकी आपको हल्दी डालकर स्नान करना और भगवान शिव की पूजा पीले रंग के आसन पर बैठकर करनी है। और भगवान शिव की पूजा में विशेष रूप से पीले रंग के पुष्प चढ़ाने हैं। साथ ही आज के दिन पीले फल, पीले वस्त्र, गुड़ और चने का दाल का दान करना है। ये सबसे बढ़िया है। वैसे भी नया साल है। तो कैसी लगी कथा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।